एक लड़का जो कि एक के बाद एक 5 महिलाओं पे हमला करता है और जब हमला करता तो उनको खून को देख के वो बड़ा ही संतुष्ट होता। उसको ये लगता कि जिस काम के लिए मैं निकला था वो सफल हो गया। बाकी एक के बाद वो एक 5 लोगों पे हमला करता है और 5वीं बार कुछ ऐसी गलती कर देता है जिससे कि वो पकड़ा जाता है। और जब पकड़ा जाता है तो वाकई हैरान कर देने वाला मामला निकल के सामने आता है। आखिर एक सीधा साधा लड़का कैसे सीरियल किलर बन जाता है। तो इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हुई हूँ, बेहद हैरान कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली है। आप लोग भी सुनोगे तो थोड़ी देर के लिए आप लोग भी दंग रह जाओगे और आप लोग इसमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो लड़का सीरियल किलर बना, क्या वो वक्त के हाथों मजबूर होके बना या इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो जो भी अपनी राय होगी, जो भी अपनी सलाह होगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। घटना की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे भाई बहन चैनल पे नए आए हैं, सबसे एक ही गुजारिश है, एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घटना को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है गोरखपुर, और गोरखपुर को तो लगभग हमारे सभी भाई बहन जानते हैं, क्योंकि गोरखपुर एक ऐसा जिला है जहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी उनका गढ़ है। इसी गोरखपुर का एक थाना लगता है जांग थाना, और इस थाना क्षेत्र में लगभग 5-6 गांव आते हैं जिनमें लगातार एक के बाद एक 5 महिलाओं के साथ कुछ ऐसी घटना घटती है जो कि उस गांव में सनसनी सी मची रहती है। उस गांव में अब रात को लोग जागने लगते हैं। उस गांव में एक व्यक्ति आता काले पोशाक में, और जब भी किसी महिला को अकेले पाता तो उसको चोट पहुंचाने की कोशिश करता, उसको मारने की कोशिश करता। अब धीरे धीरे समय बीतता रहता है और जुलाई से लेकर नवंबर तक वो 5 महिलाओं के साथ ऐसा करता है। बाकी जिस 13 नवंबर की रात को जिस महिला पे वो हमला करता है, वहां एक गलती कर बैठता है। दरअसल उस महिला को तो मारता ही, बाकी उसके साथ रेप करने की कोशिश करता है। और जैसे ही उस महिला पे वार करता है, उस महिला के मुंह से चीख निकलती है। बाकी फिर भी वो निडर होकर उसके साथ रेप करने की कोशिश करता है। तभी गांव वाले शोर मचाते हैं, वो वहां से भाग तो जाता है, उसको लोग पकड़ नहीं पाते। बाकी वो वहां के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। दरअसल उस इलाके में जब ये जुलाई के महीने से नवंबर के महीने तक लगातार किसी ना किसी महिला के साथ ऐसी वारदात हो रही थी। इसको लेकर उस थाने के जो कि थाना प्रभारी भी हैरान थे कि आखिर कौन ऐसा कर रहा है। इसलिए अब हर गांव के चौक चौराहे की तरफ एक सीसीटीवी कैमरा जरूर लग जाता है। भले घर घर में ना लगा, पर आने जाने वाले रास्ते पे सीसीटीवी कैमरा लग जाता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। जैसे ही ये 13 नवंबर की रात ये वारदात होती, पुलिस की एक टीम आती, साथ ही जो इलाके के लोग होते हैं उनमें आक्रोश भर जाता है कि एक के बाद एक ऐसा कुछ हो रहा है और इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। पुलिस के खिलाफ नारे लगने लगते हैं। तभी अब पुलिस की एक टीम आती है और सीसीटीवी कैमरा चेक करती है, तो उसमें एक चेहरा कैद हुआ रहता है, और वो चेहरा होता है जो कि अजय निषाद का। अजय निषाद जो कि उसी गांव का रहने वाला होता है और बिल्कुल सीधा साधा लड़का होता है। अब पुलिस सीधे अजय निषाद के घर पहुंचती है और अजय निषाद को उठाती। वो कहता है कि मैं तो सूरत था और मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगा, और मेरे बारे में तो गांव वाले जानते हैं, मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। गांव वाले भी कहते हैं कि ये कर ही नहीं सकता ऐसा, जो एक मच्छर तक ना मार सके वो कैसे औरतों को मार सकता है।
बाकी पुलिस के सामने जो फुटेज थी उसको जब अजय के सामने रखा गया, अजय के पिता स्वामीनाथ निषाद, जब बाप बेटे के सामने फुटेज रखी गई तो अजय के चेहरे पे घबराहट आ गई। और जब घबराहट आ गई, पुलिस जब सख्ती से पूछताछ की तो एक ऐसे मामले का खुलासा हुआ जो कि बेहद हैरान कर देने वाला। पहली वारदात जो है कि 29 जुलाई को होती है, और 29 जुलाई को ये जो अजय है ये 28 जुलाई को जेल से बाहर आता है और 29 जुलाई को इस घटना को अंजाम देता है और ये जेल क्यों गया रहता है। दरअसल लॉकडाउन के समय इसने मोबाइल चलाना शुरू किया तो गांव की ही एक लड़की, जिसके फोटो को वो एडिट करके कुछ गंदी वीडियो बना दिया जिससे कि उस लड़की की मां को पता चला, और वो लड़की नाबालिग थी इसलिए उसकी मां गई थाने में FIR दर्ज की। पॉक्सो एक्ट के तहत ये अजय निषाद जेल चला गया और जैसे ही जेल से बाहर आया, वो वहां से आया तो ये समझ लिया कि औरतें होती ही ऐसी, इनके साथ बदसलूकी ऐसे ही करना चाहिए, और वो काले रंग का कपड़ा पहनता है। 29 जुलाई को रात को बाहर निकलता है। जब बाहर निकलता है तो पड़ोस के ही गांव में जाता है घूमते घूमते। रात काफी हो चुकी। एक महिला जो कि शौच के लिए बाहर निकलती है, इसके हाथ में एक लोहे की रॉड रहती है जिससे कि उसके सिर पे मारता है और वहां से भागता है। वो महिला गंभीर रूप से घायल हो जाती है। उसकी चीख घर वाले सुनते हैं, भाग के पहुंचते हैं तो घायल है, हॉस्पिटल ले जाते हैं, इलाज होता है। फिलहाल में वो महिला तो ठीक हो जाती है। बाकी जैसे कुछ दिन बीतता है, 12 अगस्त को फिर एक ऐसी ही वारदात होती है। एक महिला के साथ फिर ऐसा ही होता है। अब लोग हैरान है कि आखिर एक के बाद इन गांव में एक ये क्या हो रहा है। और तब तक 26 अगस्त को फिर एक महिला के साथ ऐसा होता है। अब जैसे ये 3 वारदातें हो जाती जिसमें कि एक महिला की घटना स्थल पे ही मौत हो जाती है, जिसको वो 12 अगस्त की रात को मारता है। अब इसके बाद उसको थोड़ी सी डर हो जाती है और वो भाग के चला जाता है सूरत। बाकी ये दिवाली और छठ का पर्व आता है, कंपनी जब बंद होती है तो सीधे अपने घर आता है, और जब घर आता है तो 10 नवंबर की रात को वो एक बार फिर एक महिला के साथ ऐसा ही करता है। और जैसे महिला के सिर में से खून निकलता है, उसको देख के बड़ा ही सुकून पाता, बड़ा ही खुश होता है। अब उस दिन वो पकड़ा नहीं जाता है। बाकी अब गांव में पहरे पड़ने लगते हैं धीरे धीरे। अब समय गुजरने लगता है। तब तक 13 नवंबर, फिर से 13 नवंबर की रात काला कपड़ा पहना निकला रात को और अपने शिकार के तलाश में निकल गया। धीरे धीरे टहलता रहा, घूमता रहा। तभी उसकी नजर एक गांव से किनारे एक घर था, उस घर पे पड़ती है। और जब देखता है तो उस घर के बारे में सोचता है तो सोचता है कि इसमें तो कोई पुरुष रहते नहीं, इसमें तो लड़कियां महिलाएं हैं। अब वो उस घर के नजदीक जाता है और जब घर के नजदीक जाता है तो देखता है कि बाहर ही बरामदे में ही एक महिला चारपाई पे सोई हुई है और नींद में। नजदीक जाता है, उसको पहले निहारता है। बाकी सोचता है कि अगर जो मैं इसको ऐसे ही इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो शोर मचा देगी। पहले क्यों ना इसको घायल कर देता हूं, इसके बाद इसके साथ मैं जो करना होगा करूंगा। उसकी नीयत खराब हो जाती है। इसके बाद उसी रॉड से उसके सिर पे मारता है और 2-3 बार करता है। महिला को ना ही बोलने की शक्ति और ना ही उठने की शक्ति। इसके बाद वो उसके साथ रेप करने की कोशिश करता है उसका। तभी एक खटपट की आवाज उसके घर में जाती, लड़कियां उठ जाती और जब बाहर देखती हैं तो देखती हैं कि एक काला कपड़ा पहने हुए व्यक्ति है और जो कि उन लड़कियों के मां के साथ गंदी हरकतें करने की कोशिश कर रहा है। लड़कियां भीतर से ही शोर मचाने लगती। अब देखते ही देखते वहां कुछ ही देर में लोग घरों की लाइट जलाने लगते हैं और जब ये देखता है लड़का जो अजय निषाद है, वहां से भागता है, भाग जाता है। बाकी पकड़ा नहीं जाता। बाकी CCTV कैमरे में उस दिन उसका चेहरा रिकॉर्ड हो जाता है।
अब जब इस अजय निषाद ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूला तो बताया कि दरअसल मेरी कोई गलती नहीं थी। हाँ, मैंने गलती ये की कि फोटो एडिट कर दी, पर उसकी माँ ने मेरे साथ इतनी बड़ी जो कि आरोप लगाया, इतना बड़ा आरोप लगाया कि मैं उसके साथ, उसकी बेटी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश किया, जो कि गलत था। मैंने फोटो एडिट किया था, ये मेरी गलती थी। बाकी उसने मुझे जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया और वहीं से औरतों के खिलाफ, लड़कियों के खिलाफ मेरे मन में आक्रोश आ गया। मैं जब मारता था तो मुझे बड़ी खुशी मिलती थी, पर आज मेरी नीयत खराब हो गई। मैंने सोचा कि मारता तो रोज हूं, आज इसके साथ कुछ समय बिताना चाहिए, और यही वो गलती कर बैठता है। जब वहां के एसएसपी गौरवनाथ और वहां के डीएसपी जितेंद्र राय, इन लोगों ने मिलकर जब इस मामले का खुलासा किया, एसओजी टीम ने जब इसको पकड़ा, सीरियल किलर को, तो वाकई उस इलाके में सनसनी, हाहाकार सी मच गई थी और सभी ये सोचने पे मजबूर हो गए थे कि एक सीधा साधा लड़का जिसपे कोई भी भरोसा नहीं कर सकता, कोई भी विश्वास नहीं कर सकता कि ऐसा काम कर रहा है, जो ये काम कर रहा था, औरतों को मार रहा था। तो फिलहाल में तो इस लड़के अजय को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अब कानून तय करेगा कि उनको कौन सी सजा मिलेगी। आप लोगों के हिसाब से आप लोगों की क्या सलाह है, आप लोगों की क्या राय है कि इस अजय निषाद को कौन सी सजा मिलनी चाहिए, और क्या ये जो कर रहा था वो वक्त के हाथों मजबूर होकर कर रहा था, या ये जो कर रहा था वो एक संगीन जुर्म है। तो आप लोग जो भी राय होगी, जो भी सलाह होगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं भी आप लोगों के कमेंट का इंतजार करती हूँ। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।